वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है, एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। जय श्री राम। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। कुमार विश्वास ने जो कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी और महर्षि वेदव्यास जी ब्राह्मणेतर जाति के हैं, तो मैं उनके ज्ञान के लिए यह बता दूं कि वशिष्ठ और वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र का नाम था शक्ति, शक्ति जी महाराज के पुत्र का नाम था पाराशर और पाराशर जी महाराज के पुत्र का नाम है व्यास। व्यास कौन है? मत्स्यगंध्या और पाराशर जी के रक्त से बीज से उत्पन्न पुरुष है, जिन्हें हम वशिष्ठ के कुल का मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मत्स्यगंधा को आप धीमर जाति या अन्य जाति का बता रहे हैं, वह मत्स्यगंध्या मल्लाहों के यहाँ पली बड़ी है। यद्यपि वह वसुपुत्री है और वसु क्षत्रिय थे, वसुपुत्री है और मल्लाहों के यहाँ पलने के कारण वो मल्लाह पुत्री कहलाई, लेकिन उनको हम मत्स्यगंधा, जोजनगंधा और सत्यवती आदि के नाम से जानते हैं। तो और दूसरी बात, हमारे यहाँ वीज कुल को लिया जाता है, अंड कुल को नहीं माना जाता। जैसे कि कुमार विश्वास की पत्नी ब्राह्मणेतर जाति की है, वर्ण संकर हो गई है इनकी संतानें, तो अब इनकी संतानों को वर्णशंकर तो माना जाएगा, परंतु इनकी संतानें सरनेम क्या लेंगी? जो कुमार विश्वास की जाति है, जो कुमार विश्वास का सरनेम है शर्मा, इनके बेटी का नाम आदि आप जानते ही हैं। तो जो पिता का वंश है वही वंश माना जाता है। अब व्यास जी महाराज पाराशर ऋषि के जब पुत्र हैं, तो ये जगत विदित है, तो वो ब्राह्मण ही हुए, क्योंकि महाराज वशिष्ठ जी ब्राह्मण, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति जी ब्राह्मण, शक्ति जी के पुत्र पाराशर जी ब्राह्मण, तो पाराशर के पुत्र व्यास जी महाराज ब्राह्मण, क्योंकि वह ब्राह्मण बीज वंश लिया जाता है, अंड वंश को महत्व नहीं होता है। दूसरा, श्री वाल्मीकि जी महाराज को आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी महाराज अन्य ब्राह्मणेतर जाति के हैं, तो मैं आपको एक प्रमाण बता दूं, जो कि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में जब लव और कुश का परिचय कराया है, तो प्रभु श्री राम जी से उन्होंने अपना परिचय दिया है। और परिचय के साथ साथ वो श्री राम जी से कह रहे हैं, इमौ तु जानकी पुत्रा उभौ चा यम जातकौ, यह दोनों जानकी के पुत्र हैं। सुतौ तथैव दुर्धर्षो सत्यमेतद् ब्रवीमिते, हे राम, यह आपके ही पुत्र हैं और मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं सत्य क्यों बोल रहा हूँ? मुझ पर विश्वास क्यों करिए? क्योंकि हे रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता यानी वरुण के वंश का हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कैसे? प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो, जो प्रचेता 10 महर्षियों में गिने जाते हैं, उन प्रचेता का मैं पुत्र हूँ। यद्यपि अर्थात इसका अर्थ ये मान लीजिए कि प्रचेता का 10वां पुत्र मैं हूँ। तो प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदना, प्रचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदना, न स्मरम्यानृतम वाक्यम मिशौ तु तव पुत्रकौ। इसलिए हे रघुनंदन, मेरे मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं वरुण का पुत्र हूँ, 10 महर्षियों में आने वाले प्रचेता का पुत्र हूँ। 10 महर्षियों में प्रचेता कैसे आते हैं, जिसका प्रमाण भृगु मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति कहती है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहम क्रतुम। श्लोक किस प्रकार? जैसे मरीचि मत्यंगिरसौ पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठम चा भृगुम नारदमेव चा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद जी, ये 10 महर्षि के नाम से जाने जाते हैं। तो जिसमें मैं प्रचेता का पुत्र हूँ, महर्षि का पुत्र हूँ और मैं भी स्वयं ऋषि हूँ।
तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो वाल्मीकि जी महाराज स्वयं अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, जो वाल्मीकि जी महाराज अपने आप को ब्राह्मण वंशी कह रहे हैं, उनको आप ब्राह्मणेतर साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? अब एक बात, आप सबसे बड़ी बात यह है, आपने सर्वप्रथम क्या कहा? जो किताब, जो कहानी आप कह रहे हो, श्रीमद् भागवत को आपने कहानी कह दिया, श्रीमद् भागवत के ग्रंथ को आपने किताब कह दिया। ये महापुराण है, और महापुराण ही नहीं, हम इसको महापुराण भी नहीं, हम तो इसको साक्षात श्री कृष्ण मानते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी महाराज ने स्वयं लिखा। हे लोगों, जो यदि आप श्रीमद् भागवत को कोई पुराण या कोई ग्रंथ समझने की भूल कर रहे हो, तो ये आपके लिए महाभूल है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्णमेव ही। और व्यास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, सोई करोसि मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे। इसलिए हे मेरे नाथ, आप मुझे स्वीकार करिए। श्रीमद् भागवत जी से निवेदन कर रहे हैं ताकि मैं इस संसार सागर से मुक्त हो सकूं। तो जिसकी तुलना स्वयं भगवान कृष्ण से की जा रही है, उस ग्रंथ को आप किताब कह रहे हो। जो कथा स्वयं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, जो कथा हमारे स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है, उसे आप कहानी बता रहे हो। आप कितने वाचाल पंगु हो, ये आपके शब्दों से पता चल रहा है। हाँ, वाक पटुता से आप अपने अपने राम का प्रवचन कर सकते हो, अपनी विचारधारा दे सकते हो, लेकिन वाक पटुता से आप हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे सम्मान को, हमारे विश्वास को, हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इस पर क्षमा मांगिए, क्योंकि हमारी भागवत कोई किताब नहीं है, हमारी भागवत कोई कहानी नहीं है। हमारी भागवत एक कथा है, हमारे श्री राम की, हमारे 24 अवतारों की, हमारे कृष्ण की, और वह एक ग्रंथ है। उसका सम्मान करिए, अपने अपने राम गाइए आप, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपसे, परंतु आप व्यासपीठ की मर्यादा को ऐसे तार नहीं कर सकते। व्यासपीठ की मर्यादा पर इस प्रकार से उंगली नहीं उठा सकते, जबकि आप स्वयं एक वर्ण संकर हो, आपकी पत्नी स्वयं एक ब्राह्मणेतर जाति से आती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको ये अधिकार किसने दे दिया? किसी ने नहीं दिया है। इसलिए कुमार विश्वास, आपको क्षमा मांगनी चाहिए ब्राह्मण समाज से, संत समाज से, और खास करके हमारे ग्रंथकारों से। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का आपने अपमान किया है ब्राह्मणेतर कह करके। हमारे महर्षि वेदव्यास जी का आपने, कृष्ण द्वैपायन जिसको दूसरा कृष्ण कहा जाता है, आपने उनका अपमान किया है ब्राह्मणेतर कह करके, जो अक्षम्य है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। आप समझ गए होंगे। भारत माता की जय। जय सनातन धर्म।